हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 4 का मैथ में हम लोग पार्ट 11 को शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 11 का नाम है पट्टीकरण, क्षेत्रफल एवं परिमाप। इंग्लिश में पट्टीकरण को टाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल को एरिया और पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को। तो इस चैप्टर में पट्टीकरण, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये क्या कह रही है, आज हमारे विद्यालय के बरामदे में टाइल्स लगाए जाएंगे, ये इनका कहना है, ठीक है। अब ये लड़का कहता है, दीदी जी यह टाइल्स बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बबली के घर में ऐसे टाइल्स देखे हैं। मतलब इस प्रकार टाइल्स ये लड़का बबली के घर में देखा है, ठीक है। और इस लड़का का ये दीदी है, ठीक है। और इसका दीदी कहती है कि आज हमारे विद्यालय के बरामदे में टाइल्स लगाए जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो तरह का टाइल्स है, ठीक है, टाइल्स 1 और टाइल्स 2। तो चलिए अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ज्यामितीय आकृतियों को एक विशेष पैटर्न में लगाना पट्टीकरण या फिर बोल सकते हैं टाइलिंग कहलाता है। इन आकृतियों को देखिए, ये सभी टाइल्स के नमूने हैं। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है नमूना, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये टाइल्स का नमूना दिया हुआ है, अलग अलग आकृति का। आगे कह रहा है कि आप दो अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को मिलाकर भी टाइल्स की डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों को मिलाकर, ठीक है। तो इस तरीके से था, हालांकि उसमें कुछ बनाने वाला है नहीं। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है टाइल्स, है ना, कौन सा लगा हुआ है, तो देख सकते हैं एक इस आकृति का और एक इस आकृति का। कुल दो आकृति का टाइल्स मिला के इस प्रकार से ये पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं ये टाइल्स ये है और एक टाइल्स ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों को डिजाइन किया गया है। अब कीजिए, इसमें क्या करने बोल रहा है, देखिए, रंग भरिए और डिजाइन बनाइए। तो इसमें आपको रंग भर लेना है, दोनों में अलग अलग कलर का, और डिजाइन तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है ना। ये सब में आपको क्या करना है, कलर भर के अलग अलग डिजाइन का टाइल्स को बना लेना है, ठीक है। तो अगर आप कलर कर लेते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर कमेंट करिएगा, मैं कलर करने वाला अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्ग तथा त्रिभुज का प्रयोग करके आप अपनी टाइल्स स्वयं बनाइए। मतलब खुद से बनाने का रहा है टाइल्स, ठीक है, वर्ग और त्रिभुज को यूज करके। देखिए यहाँ पर फर्श का पैटर्न मतलब फ्लोर का इस प्रकार से पैटर्न होगा, इस प्रकार भी होगा, ठीक है। इन्हें फर्श पर ऐसे लगाया जाता है कि इनके बीच खाली जगह न बचे। तो यहाँ पर इस प्रकार से टाइल्स को बैठाया गया है, जिससे कोई भी खाली जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है अब कीजिए टाइल्स के पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप इसको पूरा करिए, ठीक है ना। इस तरीके से ये टाइल्स पूरा हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं। टाइल्स का डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है इस तरीके से। हालांकि मेरा अच्छा से नहीं हो रहा है, आप अच्छा से कर लीजिएगा कलम कॉपी में, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिजाइन बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके करते रहिएगा तो आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो इसको बना लीजिएगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी पसंद की टाइल्स से फर्श को भरिए। यहाँ पर ये फर्श दिया हुआ है, तो अलग अलग प्रकार का टाइल्स लीजिए और भरिए, बनाइए यहाँ पर, ठीक है ना। किस प्रकार से बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए, एक ऐसे मिलाइए, एक ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ये एक प्रकार का हो गया। अब इसमें भी इस तरीके से मिलाते चलिए, ठीक है ना। एक नया डिजाइन आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया ये वाला, और इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन बनाइए, डिजाइन तैयार कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। तो
डिज़ाइन तैयारी करने के बाद अलग अलग प्रकार का डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे दिए गए दो चित्रों में बड़ी सतह वाली चित्रों के सामने टिक का निशान लगाइए। यहाँ पर दो सतह है, ठीक है, जो कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो कह रहा है जो बड़ा चित्र है ना, बड़ा सतह है, उस पर टिक लगाइए। तो ये बड़ा सतह है, ठीक है, बड़ी सतह वाली चित्रों के सामने टिक लगाने कह रहा है। और ये बड़ा सतह है, इसमें ये बड़ा सतह है, तो इस तरीके से आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये 20 रुपया का नोट बड़ा है, ये वाला सतह, टिक लगा लीजिए। इसमें ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है ना, इसमें ये और इसमें ये, इस प्रकार से आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मुझे कार्डबोर्ड के एक टुकड़े में रंगीन कागज चिपकाना है, ये कह रहा है, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने रंगीन कागज की आवश्यकता होगी, ये पूछ रही है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कितने रंगीन कागज की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ये कर रही है, क्षेत्रफल निकालना होगा तब बनेगा, ठीक है, पता चलेगा। चलिए कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लड़की कहती है मैंने 12 सिक्कों का प्रयोग किया, मैंने 12 सिक्कों का प्रयोग किया। सिक्कों की गिनती कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कुल कितना सिक्का है। तो 4 का 4, 4 दूनी 4 12, एक लाइन में 4 है, 4 4 8 4 12, 12 सिक्का कुल है। तो अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये लड़का कह रहा है पर सिक्कों के बीच की जगह तो खाली रह गई। यहाँ पर कुछ कुछ जगह जो है ना वो खाली भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है इस प्रकार सही क्षेत्रफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो एरिया जो है ना सही सही नहीं निकलेगा, इस प्रकार से खाली जगह के कारण गलत मान निकल जाएगा। देखिए हमें किसी ऐसे वस्तु की आवश्यकता होगी जो कार्डबोर्ड को पूरी तरह से ढक सके, ये इनका कहना है। क्या हम चौकोर वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये कहती है क्या हम इस प्रकार से चौकोर टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो जगह है वो बर्बाद नहीं होगा और पूरी तरीके से ढक जाएगा, ठीक है ना, कहीं जगह छूटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से ये लगाया गया है अलग अलग रंग का टाइल्स, जो कि इस पैटर्न की तरह दिखाई देगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक काला जैसा इस तरीके से वर्ग दिख रहा होगा, जो कि चारों तरफ 1 1 सेंटीमीटर करके है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इधर भी, 1 सेंटीमीटर इधर भी, 1 सेंटीमीटर, है ना, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर है। तो ये लड़का कहता है मैंने 1 सेंटीमीटर वाले 12 वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग किया, ये लड़का का कहना है। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि वाह यह सही है, एक वर्ग से किसी सतह के क्षेत्र को मापने में आसानी होगी। कैसी, तो देखिए कह रहा है इस प्रकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। कहता है किसी बंद क्षेत्र द्वारा घेरे गए कुल सतह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का परिभाषा है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, आइए नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या गिनकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग को गिनिए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग 5 वर्ग, तो 5 वर्ग सेंटीमीटर हो गया क्षेत्रफल। इसी तरीके से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है इसमें कि अब कीजिए नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या के अनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिनेंगे, ठीक है। कितना वर्ग है, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 1 4, तो 4 वर्ग, ऐसे लिखिए 4 वर्ग, और क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दीजिए, ठीक है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर इसमें। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर, 7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 9 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका। क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए इसमें कितना वर्ग है, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भरिए 5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर इसमें पूरा है 1 2, ये दोनों मिला के पूरा पूरा है, तो 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये वाला दोनों मिला के 1 वर्ग पूरा होगा, तो कितना हो गया 3, और ये दोनों मिला के 1 हो गया, तो कितना हो गया 4, तो इसमें हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। ये पूरा वर्ग है, ये भी पूरा वर्ग है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 गो अधूरा वर्ग है, मतलब त्रिभुज के रूप में है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे तो वर्ग बनेगा, और इन दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे तो वर्ग बनेगा। तो इधर 1 वर्ग हो गया, इधर 1 वर्ग हुआ, तो 2 वर्ग 2, और इधर बीच में 2 4, तो इसमें क्या होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से अच्छे से आप भर लीजिएगा, है ना, कॉपी में बना के चित्र को। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, क्या आप इस बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्गों की संख्या बता सकते हैं। यहाँ पर रंगीन वर्ग है एक बड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत छोटा छोटा वर्ग है। तो कहता है कि आप इस बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्गों की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5, एक लेने 5 है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पछे 25, ठीक है। अब देखिए ये 25 वर्ग टोटल है, ठीक है, 25 वर्ग। आसान तरीका इसका क्या होगा, तो गिनिए इसे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, गुना का चिन्ह दीजिए। अब इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 हुआ तो 5 लिख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, मतलब 25 गो वर्ग है। यहाँ पर कितना वर्ग है, 25 गो वर्ग। आप इसको गिन के देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक, तो ये वर्ग है, और वर्ग के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें करा करके सीखिए, बिना करके नहीं सीख सकते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो एक भुजा का देखिए मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह में 1 सेंटीमीटर रखेंगे, और इस भुजा की जगह में भी 1 सेंटीमीटर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र है जो कि इस प्रकार से है, ठीक है। ये देखिए इसमें आसमानी रंग का इस तरीके से कई गो वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और हरा रंग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 गो वर्ग है हरा रंग का। और पीला रंग का 1 2 3 4 5 गो है, ठीक। और नारंगी रंग का 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर गुलाबी रंग का 3 3 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोटो को, और नीचे क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इसको भरिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ है, खाली जगह को भरने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें कह क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर दिए गए चित्र में प्रत्येक वर्गों का किनारा 1 सेंटीमीटर है। यदि एक वर्ग को काट कर दूसरे वर्ग के ऊपर रखा जाए तो यह वर्ग को पूरी तरह ढक लेता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इस टुकड़ा को उठा के, मतलब इस टुकड़ा को उठा के यहाँ पर इस टुकड़ा के ऊपर रख देंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को ढक देगा, कवर कर देगा। इसका मतलब सब वर्ग बराबर है आपस में, ठीक है, यही इनका कहना है। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर गिनकर क्षेत्रफल लिखिए, गिनिए और क्षेत्रफल लिखिए, क्योंकि सब तो वर्ग बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीले रंग से भरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम आपको गिन के बता दिए कितना है पीला रंग का, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, सिर्फ 5 भर देना है, 5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हरे रंग से भरे क्षेत्र का
क्षेत्रफल हरा रंग, तो देख सकते हैं हरा के ठो गिने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो यहाँ पर लिखिए 9, इस जगह 9 लिखिए, 9 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब सभी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, सभी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए सबको गिनिए, मतलब जितना भी वर्ग है ना सबको गिनिए कलरफुल वाला। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना, 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 गो है। ठीक, 39, तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, 39 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी अच्छे से गिन लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि हमसे कोई गड़बड़ी हो गया हो, तो मेरा आया है 39। ठीक है, 39 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आप अच्छे से इसको गिन लीजिएगा। ठीक है ना, बिना रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर खाली जगह दिख रहा है, सफ़ेद 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 सफ़ेद, ये सब क्या है, तो ये सब खाली जगह है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालने का रहा है। ठीक, तो जितना यहाँ पर सफ़ेद वाला छुटा है उतना क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, तो इसमें लिख लीजिएगा। अब आगे कह रहा है नारंगी रंग से रंगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर देखिए नारंगी रंग का कितना है, इधर से 3 इधर से 3, 3 3 6 6 और बीच में 2 8, तो हो गया नारंगी रंग से रंगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, गुलाबी और नीले रंग से रंगे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर के देख सकते हैं गुलाबी और नीला रंग। ठीक, तो गुलाबी देखिए कितना है, 3 3 6 3 9, और नीला कितना है, तो नीला देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीला रंग 8 हो गया और इधर गुलाबी रंग 9 हो गया, तो 8 8 16 और 1 17, 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन को हल किए हैं। ठीक है, तो अगर आगे क्वेश्चन को हल करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब आगे करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट था। ठीक है, आगे जो आएगा वीडियो वो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे वाला वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। ठीक है, और बच्चों अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।